हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। जैसे कि अभी तक मैंने जो मेरा पिछला वीडियो था वो था सेक्शन 6 तक इंडियन एविडेंस एक्ट, लेकिन आज का जो वीडियो है जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्शन 7। ठीक है। जिसने भी अभी तक मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ना देखे हो, आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने सारे लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं। और मेरे पास, मैं अक्सर देखती हूँ कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, तो मैं बार बार कमेंट में रिप्लाई करती हूँ कि प्लीज़ आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट हुए, बिकॉज कमेंट में प्रॉपर रिप्लाई देवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बिकॉज ये लॉ है, हर चीज़ विद एग्जाम्पल्स बतानी होती है। तो अगर मैं ऐसे नॉर्मल आंसर दे दूँगी तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्ट हो जाइए, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि जो सेक्शन 7 है वो है क्या चैप्टर। ठीक है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो अवसर, हेतु एंड परिणाम। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओकेशन, कॉज एंड रिजल्ट। जैसा कि मेरा जो एक तरीका है पढ़ाने का वो ये है कि मैं हमेशा पहले जो चैप्टर का टॉपिक है उसका पहले मैं मीनिंग क्लियर करती हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ती हूँ, बिकॉज इससे क्या होता है, डेफिनेशन ऑटोमेटिक ही क्लियर हो जाती है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं अवसर, अवसर का मतलब सभी को पता होगा कि अवसर क्या होता है कि जब आपके पास पैसे होते हैं, ठीक है, तो ये, और आपको कोई चीज़ पसंद आ गई होती है, तो ये एक अवसर होता है, एक मौका होता है। आप क्या करते हो, उस चीज़ को तुरंत परचेज कर लेते। क्यों परचेज कर लेते? क्यों? बिकॉज ये आपके पास बहुत अच्छा ओकेशन मिला हुआ है, या जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है। आपने क्या किया, जैसे ही मार्केट में गया, आपको कोई चीज़ पसंद आई, आपने तुरंत खरीद लिया। ठीक है, तो ये अभी मैं एक नॉर्मल डेली लाइफ रूटीन की चीज़ के हिसाब से बता रही हूँ। ये आपका क्या होता है, जिसको हम मौका भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हेतु, कारण। आप कोई भी काम करते हो तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न छुपा होता है। ठीक है, बिना रीज़न के कोई भी चीज़ लाइफ में नहीं होती है। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हो तो उसके पीछे क्या कारण है कि आपको भूख लग रही है। ठीक है, अगर आप लॉ कर रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, किसी को कॉर्पोरेट वकील बनना है, किसी को नाम के लिए बनना है, किसी को नाम के आगे वकील अच्छा लगता है, किसी को, मैक्सिमम लोगों को अपना करियर बनाना है। तो बहुत सारे कारण होते हैं, इसीलिए आप LLB कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका कॉज का मतलब, जिसको हम हेतु या सिंपल लैंग्वेज में कारण भी बोलते हैं। उसके बाद आता है रिजल्ट। रिजल्ट एक तो आप, अगर हम डेली लाइफ का भी, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, परिणाम का मतलब ही क्या होता है। परिणाम का मतलब ही ये होता है कि कोई भी चीज़ को पूरी तरीके से फिनिश करने के बाद उसका जो एक रिजल्ट आता है। ठीक है, या फिर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो परिणाम होता है ना। जिस तरीके से अगर आप LLB कर रहे हैं तो उसके बाद आप क्या बने, ठीक है, या आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट होता है ना। तो ये जो सेक्शन 7 है ये इन्हीं 3 चीज़ों से बना है। अब ये 3 चीज़ें अभी तो मैंने डेली रूटीन में बताई हैं। ठीक है, अब इसका जो मिक्सर है वो कहाँ से है, अपराध से। इसका मतलब कि क्राइम, क्योंकि हम तो लॉ पढ़ रहे हैं तो हम तो डेली रूटीन की बात कर नहीं सकते, तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, क्राइम की। तो अब हम पहले तो एक चीज़ ये समझेंगे कि यहाँ पे हम किस तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं। तो यही हमारी डेफिनेशन कहती है कि कोई भी अपराध होता है, ठीक है, तो वो 3 चीज़ों से मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन कहती है कि कोई भी अपराध होता है तो वो किस तरीके से सुसंगत होता है, यानी कि अभी हमने सेक्शन 6 तक पढ़ा था, चीज़ें सुसंगत होती हैं, आपस में मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि कोई भी चीज़ या तो अवसर, जैसे पहले तो हम बात समझेंगे, कोई भी अपराध होता है या कोई भी घटना घटित होती है, या कोई भी घटना घटित होती है, तो इसमें क्या होता है कि एक विवादक तथ्य होता है। ठीक है, विवादक तथ्य क्या होता है, जो पूरी तरीके से उस घटना से जुड़ा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो पूरी तरीके से एक घटना से
जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अब हम ये समझेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं अवसर छुपा होता है, ठीक है, कारण छुपा होता है और परिणाम। अब हम एक एक चीज़ का एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहले तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसकी एक बार डेफिनेशन को देख लेते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी अपराध या कोई भी तथ्य जो आपस में या तो सुसंगत होते हैं, ठीक है, या विवादक तथ्यों के, जैसे कोई चीज़ आसपास होती है। ठीक है, पहला तो हम समझेंगे कि कोई भी चीज़ आसपास होती है, ठीक है, या उनसे जुड़ी होती है। देखिए क्या होता है कि जब हम एविडेंस देते हैं, ठीक है, या पुलिस होती है, जैसे कि मैंने अपने सेक्शन 6 में बताया था कि होता क्या है कि जब भी कोई भी अपराध होता है तो जब वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होता है, इंक्वायरी होती है, तो उसमें क्या किया जाता है, एविडेंस क्या करे जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो विवादक तत्व होता है तो उसमें क्या होता है कि आसपास की चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है, और उनसे किसी तरह से जुड़ा हुआ था। अब क्या जुड़ा होता है, या तो कोई अवसर होता है, या तो कोई कारण होता है, या तो परिणाम होता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करके इनको गठित किया जाता है, यानी कि आपस में बांधा जाता है, जो कि हमारी डेफिनेशन कहती है। ठीक है, उसी को क्या होता है, बाद में वह साक्ष्य क्या हो जाता है, ग्राह्य हो जाता है, यानी कि वो एक्सेप्टेड हो जाता है। ठीक है, तो यही हमारी डेफिनेशन कहती है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कहाँ पे अवसर काम करता है, कहाँ पे हेतु, कहाँ पे परिणाम। देखिए होता क्या है कि जैसे कि अगर हम समझें एक एग्जाम्पल के थ्रू, हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं कि ए ने बी की क्या करी, जेब काटी। इसकी क्या करी, जेब काटी। कैसे जेब काट ली, क्यों, क्योंकि इसको पहला हम क्या समझ रहे हैं, अवसर, दूसरा हेतु, तीसरा परिणाम। इसका क्या था, इसको कहीं ना कहीं तो कोई अवसर मिला ही होगा, तभी तो इसने जेब काट ली। तो इसका मतलब क्या है कि ये कहीं भीड़ में था, इसने इसकी इजीली क्या करी, जेब काट ली, और ये भीड़ के कारण समझ ही नहीं पाया कि कौन था इनमें से। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको एक अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये इसने क्या करा, जेब काट ली, ये हो गया आपका अवसर में। फिर आता है कारण। कारण क्या होता है कि कोई ना कोई कारण छिपा होता है, ठीक है, जिसके कारण लोग क्या करते हैं, अपराध करते हैं, जैसे कि कोई लालच हो गया, ठीक है, या कोई ऐसी वजह हो गई जिसके कारण अपराध हो गया। उसके आता है परिणाम। परिणाम को भी हम किस तरीके समझेंगे कि ए ने बी का सी प्लेस पे क्या करा, मर्डर करा। इसने क्या करा, मर्डर करा। अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ खून के ब्लड सैंपल मिले। ठीक है, तो इससे क्या अनुमान लगाया गया, ये कहीं ना कहीं एक परिणाम था जिसकी वजह से ये अनुमान लगाया गया कि मर्डर इसी जगह पे हुआ। ये कंफर्म है, मतलब कि ये डिनाई नहीं कर सकता है कि इसने इस जगह पे मर्डर नहीं किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसके परिणाम मिले हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हो गए, जिसके लिए आप इजिली समझ सकते हैं कि सेक्शन 7 जो है ये क्या कहता है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल केस लॉ बताती हूँ। एक फेमस केस लॉ है, देखिए हमारा एक बहुत ही फेमस केस लॉ है जो कि है आर वर्सेस डोनेलन। ठीक है, इस केस लॉ का ये है कि एक पर्सन था जो बी को क्या देने वाला था, जुलाब, लेकिन उसको एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि वो इसको जहर दे सकता था और उसने दे दिया। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया, इसमें इस तरीके से समझाया गया कि जो चीज़ों की कंडीशन होती है, यानी कि जो आसपास की कंडीशन होती है, यानी कि जो सर्कमटेंसेस होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, उनके हिसाब से ये पता लगाया जा सकता है कि वहाँ पे क्या घटित हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 7। इसका मैंने एक केस लॉ भी बता दिया, आपको एग्जांपल्स भी बता दिए। ठीक है, अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, मैं फिर से बोल रही हूँ कि
अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, मैं फिर से बोल रही हूँ कि आप मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट आप करते हैं तो उसमें रिप्लाई करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो वो आएगा इंडियन एविडेंस के सेक्शन 8 पे। फिर मैं इसी तरीके से जल्दी इंडियन एविडेंस एक्ट को कवर कर लूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।